जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लाया हूँ हिंदी साहित्य के टॉप 50 क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी का सिलेबस है, तो उसके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हिंदी साहित्य में सभी को प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो हिंदी साहित्य को अगर मजबूत करना है तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? परंपरा की सूत्रपात जो है किसने किया था, जल्दी से बताएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात। जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो इसका जो सूत्रपात किया था वो आपका गारसा दा तासी ने किया था। किसने? गारसा दा तासी ने किया था। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो इसे आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इसको जो है चार कालों में विभाजित किया है। कितने कालों में किया है? 4 कालों में विभाजित किया है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आंसर बताइए फटाफट से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। अगर आंसर आपको पता है कमेंट में जरूर बताइए। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है चंद्र बरदाई। क्या नाम है? चंद्र बरदाई नाम है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो किसने कहा है सदुक्कड़ी जो है कबीरदास की भाषा को जो सदुक्कड़ी कहा है? याद रखेंगे आप, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, थम्स अप का बटन दबाकर, और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किसे अष्टछाप का जहाज कहा जाता है? अष्टछाप का जो जहाज है किसको कहा जाता है? तो अष्टछाप का जहाज याद रखेंगे आप किसको? सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं? सूरदास को कहा जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो महाकाव्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर मैथिली? तो पद्मावत जो लिखा गया है स्टूडेंट वो आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अवधी भाषा में लिखा गया है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से। बिहारी सतसई में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? बिहारी सतसई में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? किस रस की जो है प्रधानता है? तो उसमें जो है प्रधानता है वो श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसकी है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रीतकालीन कवि घनानंद किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? रीतकालीन कवि हैं घनानंद, यह किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्टूडेंट जो आते हैं वो आपके रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। किसके? रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान या फिर तितली? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो आपका परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है, 3 स्टार लगा लीजिए। परीक्षा गुरु को जो है हिंदी उपन्यास का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट देखिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह जो है किसको कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का जो पितामह है वो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब बनेगा स्टूडेंट। हिंदी साहित्य में सभी को प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट। अगर इस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है तो मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको डेली क्लास कराता हूँ, हिंदी व्याकरण की भी, हिंदी की काफ़ी डिटेल्स क्लास भी करा रहा हूं जिसमें हिंदी के हम सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और हिंदी को एक बेहतर बनाने की तैयारी करा रहे हैं। और जीके जीएस की हमने ज़बरदस्त तैयारी कराई है। हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से इसी चैनल के साथ मिलेगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी हम स्टूडेंट आपको जीके जीएस की एक डिटेल में तैयारी करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता फटाफट से बताएंगे, आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता देंगे। साहित्य महाकाव्य की रचना
रचयिता जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। सभी का बी बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, सभी का बी आना चाहिए, मैथिली शरण। अगला देखिए, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किसका नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है? छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किसका नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है? तो किसका नाम लिया जाता है? तो आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। किसके बारे में? छायावाद के प्रवर्तक के रूप में। बी सही जवाब होगा। अगला देखिए, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में जो सर्गों की संख्या है कितनी है? तो कामायनी में जो कुल सर्ग हैं स्टूडेंट वो आपके 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या कितनी है इसमें? 15 सर्ग हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो किसको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत। बी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की श्रेणी में रखा जाता है? निराला की कौन सी कविता है जिसे महाकाव्यात्मक रचना की श्रेणी में रखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। तो इनकी जो रचना स्टूडेंट है वो आपकी राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा को जो है महाकाव्य रचनात्मक की श्रेणी में रखा गया है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्य में जो है आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक मीरा के नाम से जो है महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है। कौन है? महादेवी वर्मा जो है प्रसिद्ध है आधुनिक मीरा के नाम से। बी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है और इसके लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन काल पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में बनता है। तो यह जो रचना है वो स्टूडेंट किसकी है और किसके जीवनी पर आधारित है? तो यह रचना जो है स्टूडेंट वो आपकी प्रेमचंद्र ने लेखक हैं, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है और लेखक जो हैं इसके अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय इसके लेखक हैं और प्रेमचंद के जीवन पर यह आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी किस गांव का रहने वाला था? गोदान उपन्यास का जो मुख्य पात्र होरी है वो किस गांव का रहने वाला था? बेलारी, सेमरी, गंगोली या फिर शिवपालगंज। कहाँ का रहने वाला था? तो यह स्टूडेंट जो है वो आपका वेलारी का रहने वाला था। कहाँ का? वेलारी गांव का रहने वाला था। यहाँ ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ था? फटाफट से बताएंगे। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो आपका 1943 में हुआ था। कब? 1943 में हुआ था, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम फटाफट से याद कर लेंगे सभी साथी। अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अज्ञेय जी का पूरा नाम कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट, फटाफट से बताएंगे कितने स्टूडेंटों को आता है। आगे चलिए, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल जो है किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास जो है मैला आंचल एक उपन्यास है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, अंधा युग गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? अंधा युग गीत नाट्य के जो रचनाकार हैं कौन है? फटाफट से बताएंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो इसके जो रचनाकार हैं अंधा युग के वो हैं धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जो है अंधा युग के रचनाकार है। सी राइट होगा। अगला देखिए, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भीष्म साहनी, अमरकांत, कमलेश्वर। तो चीफ की दावत इसके जो रचनाकार हैं स्टूडेंट वो आपके भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी जो है रचनाकार हैं चीफ की दावत के। नेक्स्ट देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार जो है याद रखेंगे वो आपके मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार हैं। अगला देखिए, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक बताएंगे फटाफट से। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक जो है श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है? श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था वो कौन सा था? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। तो पहला जो साप्ताहिक
समाचार पत्र था हिंदी का वो आपका उदंड मार्तंड था। कौन सा था? उदंत मार्तंड था। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, उदंत मार्तंड था। अगला देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक जो थे, याद रखेंगे आप, वो आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। बी राइट होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो थे कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट देखिए, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली को परिमार्जित किया? कौन थे जल्दी से बताएंगे सरस्वती पत्रिका के? तो सरस्वती पत्रिका के याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला देखिए, साधारीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया है? साधारीकरण का जो सिद्धांत है वो कौन से आचार्य ने दिया है? तो स्टूडेंट ये आपका दिया है भट्टू नायक ने दिया है। किसने? भट्टू नायक ने दिया है। बी राइट होगा, किसने? भट्टू नायक आचार्य ने दिया है। बी राइट होगा। अगला देखिए, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन से संस्कृत आचार्य हैं? ध्वन्यालोक के रचयिता कौन से संस्कृत आचार्य हैं? जल्दी से बताएंगे। तो इसके रचयिता जो है स्टूडेंट आनंद वर्धन है। कौन है? आनंद वर्धन जो है इसके रचनाकार हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। रचयिता है कौन है? आनंद वर्धन है। अगला देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल को जो वीरगाथा काल का नाम दिया है वो आपका रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन के किसने मानी है? रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है रसायन से किसने मानी है कि रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, ऐसा किसने माना है? तो ऐसा स्टूडेंट रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति मुख्य रूप से किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति जो है मुख्य रूप से किस भाषा के कवि हैं? तो ये है जो विद्यापति जो है मुख्य रूप से आपके मैथिली भाषा के कवि हैं। किसके हैं? मैथिली भाषा के कवि हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, बीजक में किसकी रचनाएं संकलित हैं? बीजक में जो है रचनाएं संकलित हैं वो आपकी किसकी हैं? कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? जल्दी बताएंगे। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास, सूरदास, रसखान या फिर तुलसीदास? सुदामा चरित्र के जो रचनाकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो आपके नरोत्तम दास हैं। कौन है? नरोत्तम दास हैं। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। नरोत्तम दास जो है सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं। अगला देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है किस संवत में की थी? तो तुलसीदास ने रामचंद्र की जो रचना थी स्टूडेंट, रामचरितमानस की जो रचना है वो संवत 1631 में की थी। कब? 1631 में इसकी रचना की थी, तुलसीदास ने की थी। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किस रीतकालीन कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो आपका केशव दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो आपके भूषण हैं। कौन है? भूषण है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को जो है गद्य काल की जो संज्ञा है वो किसने दी? तो आधुनिक काल को गद्य काल की जो संज्ञा है वो रामचंद्र शुक्ल ने दी है। किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने दी है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। भी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट है, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। जिन भी साथियों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखिए, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है जिनकी रचना से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा था? कौन है भारत भारती काव्य के रचनाकार? जल्दी से बताएंगे। जिनसे प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा था, तो वो आपके कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त को याद रखेंगे। ये बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अगला देखिए, कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? कुरुक्षेत्र जो है किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध काव्य रचना है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला देखिए,
यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है स्टूडेंट, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसे महादेवी वर्मा को मिला था। यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। अगला देखिए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है जो प्रगतिवादी विचारधारा के यथाकार हैं? जल्दी से बताएंगे, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो आपके यशपाल हैं। कौन है? यशपाल जो है पर्दा कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में जो जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? इलाल चंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञेय या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा, उपर्युक्त इन तीनों को जाना जाता है, डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें गाजीपुर के गंगोली गांव का चित्रण है? गाजीपुर के गंगोली गांव का जो है चित्रण है, इसके आधा गांव, इसके रचनाकार यानी कि लेखक कौन है उपन्यास के? तो इसके जो लेखक हैं वो आपके राही मासूम राजा हैं। कौन है? राही मासूम राजा जो है इसके लेखक हैं, भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, कवि समय का सिद्धांत किस संस्कृत आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में दिया है? किसने दिया है ये जल्दी से बताइए? काव्य मीमांसा में दिया है, किस कवि ने दिया है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। तो ये कौन से संस्कृत के आचार्य हैं? तो वो आपके हैं राजशेखर है। कौन है? राजशेखर ने दिया है, ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना किसके जीवन पर लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना जो है किसके जीवन काल पर लिखी गई है? तो यह जो स्टूडेंट आपकी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन काल पर लिखी गई है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं था? तार सप्तक में शामिल नहीं था, कौन सा कवि है? जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताना। HW के लिए क्वेश्चन आपको दिया जाता है, और साथ ही कमेंट करके बताना आज 50 में से हिंदी साहित्य में आपका स्कोर कितना बना है। ईमानदारी से जो भी आपका स्कोर बना है कमेंट करके जरूर लिख कर देना। और इसका जो बिल्कुल फ्री PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। जिन भी साथियों ने नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टा व्हाट्सअप पेज का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी हमें फॉलो जरूर करें। फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहती है। और क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें सभी दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। क्लास को लाइक करें और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर बताकर जाना कमेंट में। और स्टूडेंट अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके बताना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के लिए आप हिंदी की क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट, और कितने लोग चाहते हैं हिंदी की क्लास डेली चलनी चाहिए। साथियों कोई बुक्स आप बाई करना चाहते हैं हिंदी की या GK GS की, तो साथियों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ बुक्स का, वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट GK GS की तैयारी भी हमने कराई है इसी चैनल पर, जहाँ पर आपको काफ़ी क्लासेज मिल जाएंगी। और हमारा दूसरा चैनल है फ्यूचर एग्जाम्स के नाम पर, वहाँ पर भी हम GK GS करवा रहे हैं, तो उसका लिंक आपको इसी चैनल के साथ मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।